वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ फुटबॉल सिंप्लीफाइड प्लेयर पोजीशंस एक्सप्लेन लेट्स गो। सो फर्स्ट थिंग, हर टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं जैसे कि मैंने अपने डायग्राम में डिपिक्ट कर रखा है। अब हम गोलकीपर से स्टार्ट करते हैं। तो एज द नेम सजेस्ट, गोलकीपर एक ऐसा प्लेयर होता है जिसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गोल्स बचाना फ्रॉम द अपोजिशन टीम। इन 90 to 95% ऑफ द टाइम्स अपने ही बॉक्स में होते हैं टू प्रोटेक्ट द गोल्स। अब बॉक्स, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, बॉक्स ये एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है जिसके अंदर 90 to 95% गोलकीपर रहता है। अब विद इन दिस बॉक्स गोलकीपर किसी बॉडी पार्ट से सेव कर सकता है, फ्रॉम हिज हेड, चेस्ट, फीट, कोई भी बॉडी पार्ट। बट जैसे ही गोलकीपर इस बॉक्स के बाहर आता है तो उसको भी एज एनी अदर प्लेयर अपने सिर्फ पैर का वो यूज कर सकता है, चेस्ट का यूज कर सकता है, हेड का यूज कर सकता है, बेसिकली एनी बॉडी पार्ट अदर देन हिज हैंड। ठीक है, बिफोर आई मूव ऑन, मैंने इस वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए 4-3-3 की फॉर्मेशन एज्यूम करी है। अब 4-3-3 क्या होता है मैं वो लेटर वीडियोस में कवर करूंगा, but for now just understand 4 means these 4 defenders, okay, 3 means these 3 midfielders, and the last 3 means these 3 attackers. So 4-3-3. Now center backs को cover करते हैं। लेफ्ट सेंटर बैक, राइट सेंटर बैक। R stands for right, L stands for left। अब ये लेफ्ट और राइट इसीलिए है क्योंकि ये पिच के लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा है और ये राइट हैंड साइड पे खड़ा है। अब लेफ्ट राइट कैसे कैलकुलेट होता है? जस्ट अज्यूम कि आप अपोजिशन के गोल को फेस कर रहे हैं, जहां पे आपकी टीम को गोल मारना है, आप उधर फेस कर रहे हैं तो उस हिसाब से लेफ्ट और राइट हो जाता है। अब सेंटर बैक की प्राइमरीली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वो होती है गोल्स को प्रोटेक्ट करना, दूसरी टीम का अटैक ना बनने देना। जब दूसरी टीम के प्लेयर्स अटैक कर रहे होते हैं, आपस में पास कर रहे होते हैं और वो इस बॉक्स के पास होते हैं या इस हाफ में कहीं पे भी होते हैं, तो जनरली सेंटर बैक्स उनके प्ले को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, पासेस को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं, कोई एरियल बॉल आती है तो उसको हेड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इनकी प्राइमरीली यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गोल्स को प्रोटेक्ट करना। बट आजकल के मॉडर्न टाइम्स में सेंटर बैक्स को प्ले में भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है व्हेन यू आर बिल्डिंग फ्रॉम द डीप। ओके, तो लेट्स अज्यूम कि सेंटर बैक्स को बॉल जैसे ही मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम से बॉल क्लियर कर देंगे, इधर उधर पागलों की तरह मार देंगे। ऐसा भी करते हैं, बट जो ज्यादा अच्छी टीम्स होती है, जैसे सेंटर बैक को बॉल मिली वो सेंटर मिडफील्ड को पास करेंगे, वो अपने फुल बैक्स को पास करेंगे। तो मॉडर्न फुटबॉल में अच्छी टीम्स अब सेंटर बैक्स को थोड़े डिफरेंट तरीके से भी यूज करने लगी हैं, वेयर दे पार्टिसिपेट इन द अटैक एज वेल, दे पार्टिसिपेट इन द ट्रांजिशन एज वेल, बट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी उनकी है गोल्स को प्रोटेक्ट करके रखना। अब अच्छे सेंटर बैक के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, थियागो सिल्वा, जॉन स्टोन्स, रियो फर्डिनेंड, जॉन टेरी, ये तो मैं आपको हिस्ट्री के प्लेयर्स बता रहा हूँ। आजकल के टाइम पे लिसैंड्रो मार्टिनेज, पाउ कोबार्सी, अमेरिक लापोर्ट, और ये बहुत है भाई, एंटोनियो रूडिगर, उपमकानो जो कि बैन म्यूनिख के हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं आजकल के टाइम में। चलो अब हम अपने फुल बैक्स पे चलते हैं, जो कि हमारे लेफ्ट बैक, ओके, अरे हो जाए यार, हाँ, और ये है अपने राइट बैक। अब लेफ्ट और राइट का पूरी वीडियो में कैलकुलेशन वैसे ही करना जैसे मैंने सेंटर बैक के लिए बताया था, लॉजिक सबके लिए सेम रहेगा। अब इनकी प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिफेंड करना, सेंटर बैक्स की हेल्प करना, ताकि यहाँ ये फील्ड के इस वाले एरिया से कोई भी अटैक ना बन पाए, कोई जो ऑपोजिशन का प्लेयर है वो बॉक्स में क्रॉस ना डाल पाए या फिर अपने ही किसी प्लेयर को वो पास ना कर पाए। तो बेसिकली प्ले को डिस्टर्ब करना, पासेस को इंटरसेप्ट करना, बॉल्स को क्लियर करना, और अगर इंटरसेप्ट हो गया तो फिर अटैक बनाना डीप से। तो लेफ्ट बैक जनरली इस एरिया में अटैक्स होने से रोकता है और राइट बैक अपनी साइड पर, राइट हैंड साइड से, अपने पर्सपेक्टिव से अटैक होने से रोकता है। प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफेंड करने की होती है, बट आजकल के मॉडर्न टाइम्स में जो बहुत अच्छी टीम्स हैं वो अपने फुल बैक्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करती है कि उनके पास पूरी कैपेबिलिटी होनी चाहिए अपनी पूरी साइड कवर करने का, लाइक अप एंड डाउन द पिच। तो आजकल आप बहुत देखेंगे जो लेफ्ट बैक हैं और राइट बैक है वो बहुत आगे आगे तक जाते हैं ड्यूरिंग अटैक, वो बिल्कुल ओवरलैप करते हैं लेफ्ट विंग और राइट विंग के प्लेयर के साथ। आप बहुत बार देखो कि जो ये विंग का प्लेयर है वो अपने लेफ्ट बैक को पास कर देगा और लेफ्ट बैक ही वहां से कोई क्रॉस डाल देगा, अच्छा किसी प्लेयर को पास कर देगा, या फिर राइट बैक अपने राइट हैंड साइड से कर देगा। और अगर लेफ्ट बैक राइट बैक आपके बहुत अच्छे हैं तो उनका शॉट पावर भी बहुत अच्छी होती है, उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। ओके, गुड एग्जांपल्स ऑफ अ गुड फुल बैक्स आर नूनो मेंडेस जो कि लेफ्ट बैक है पीएसजी के, अशरफ हकीमी जो कि राइट बैक है पीएसजी के ही। ओके, सो दोज आर गुड एग्जांपल्स ऑफ गुड फुल बैक्स। अब बिफोर आई मूव ऑन, ये जो मैंने प्लेयर्स डिपिक्ट किए हैं इस फुटबॉल फील्ड में, तो इनका इसका मतलब ये नहीं कि बस ये यही रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं।
कि पूरी पिच पे कहीं पे भी जा सकता है। इट जस्ट दैट कि मेजरली आप इनको इधर ही पाओगे। ओके, जैसे मिडफील्ड जो होते हैं वो मिडल ऑफ द पार्क में होते हैं, जो ये डिफेंडर्स होते हैं अपने सेंटर बैक्स एंड फुल बैक्स, वो थोड़े बॉक्स के ज्यादा पास होते हैं ताकि वो अपने गोलकीपर को प्रोटेक्ट कर पाए, उसको ज्यादा शॉट्स ना सेव करनी पड़े। और जो हमारे अटैकर्स होते हैं वो ऑपोजिशन के गोल के ज्यादा पास होते हैं ताकि उनको गोल करने में हेल्प हो। तो लूज लूज पोजीशंस हैं ये, मतलब लूजली इसी जगह पे मिलेंगे आपको, पर वो कहीं पे भी हो सकते हैं। तो यार चलो मिडफील्डर्स पे चलते हैं। फर्स्ट इज सीडीएम, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर। अगर आप किसी फुटबॉल एक्सपर्ट से बात करेंगे या किसी ऐसे बंदे से बात करेंगे जिसको बहुत नॉलेज है फुटबॉल की, वो यही बोलेगा भाई सीडीएम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑन द पिच, क्योंकि यही है भाई जो आपके सारे अटैक्स को ठीक से फ्रॉम द डीप बनाता है, सारे अटैक्स ऑपोजिशन के जो है वो कि वो रोक पाता है। ओके, अगर आपका सीडीएम अच्छा नहीं है ना तो आप पूरे गेम में कुछ ज्यादा नहीं कर पाओगे, आप बिल्कुल मिडफील्ड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और आप बहुत बार सुनोगे कि जो टीम मिडफील्ड को कंट्रोल करती है वही गेम जीतती है एट द एंड ऑफ द डे, मेजरली। ओके, तो जो सीडीएम होता है उसका प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये अपने डिफेंस के आगे रहना। ओके, ताकि ऑपोजिशन के जो प्लेयर्स आपस में पास कर रहे हैं या मूव्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको, उन पासेस को इंटरसेप्ट करना, प्ले को डिस्टर्ब करना, बॉल छीनना। ओके, ये तो होगी इसकी डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब गोइंग फॉरवर्ड इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो ऑन द बॉल भी शुड बी इक्वली केपेबल। ठीक है, जितना अच्छा डिफेंस करना जानते हैं उतना ही अच्छा इनका पासिंग रेंज होनी चाहिए, उतनी ही अच्छी इनको फॉरवर्ड पास डालने की इनकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो जो सीडीएम होता है वो आपकी गेम को मेक या ब्रेक करता है। अब गुड एग्जांपल्स ऑफ गुड सीडीएम्स आर रॉड्री, क्लॉड मैकलेले, यूनाइटेड के लिए माइकल कैरिक भी उसी पोजीशन पे खेलते थे। तो आप जैसे मैंने रॉड्री का नाम ले लिया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए गोल्डन बॉल जीती थी, स्पेन को वर्ल्ड कप जिताया था। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिफेंडर्स के आगे रहना, ओके, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द ऑपोजिशन अटैक्स, पर इनको गोइंग फॉरवर्ड अटैक में भी इक्वली पार्टिसिपेट करना पड़ता है। नेक्स्ट इज आवर सीएम, सेंट्रल मिडफील्डर, या काफी सारे लोग इसको बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर भी कहते हैं। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 50-50 समझ लो, 50% ये डिफेंस में पार्टिसिपेट करता है, 50% ये अटैक में पार्टिसिपेट करता है। ओके, अभी कहने के लिए वैसे 50-50 है, बट अगर आपकी टीम ज्यादा ही 70% ऑफ द मैच में डिफेंस कर रही है तो वो भी ज्यादा ही डिफेंड कर रहा है। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द टीम यू आर प्लेइंग इन, कि आपकी टीम ज्यादा डिफेंसिव माइंडेड है, अटैक माइंडेड है, कि सीएम क्या कर रहा होगा पूरे गेम में। पर ये जो होता है जब आपकी टीम अटैक कर रही होती है तो ये अटैक में भी पूरा पूरा जाएगा, जब आपकी टीम डिफेंड कर रही होती है तो ये डिफेंस में भी पूरा पूरा जाएगा। पर ये आपको जनरली इस मिडल ऑफ द पार्क में यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेगा। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ गुड सेंट्रल मिडफील्डर्स, जूड बेलिंगम। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं आपको एग्जाम्पल क्या दूं, वो एक प्राइम एग्जाम्पल है कि एक सबसे अच्छा सेंट्रल मिडफील्डर या बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर क्या चीज होती है। ऐसे बहुत सारे रहे हैं हिस्ट्री में, फ्रैंक लैम्पार्ड, स्टीवन जेरार्ड, पॉल स्कोल्स, तो बहुत अच्छे अच्छे बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर्स रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर। अब जो सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर होता है उसको नंबर 10 भी बोलते हैं जनरली फुटबॉल टर्म्स में। जो इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि जो अपने मिडफील्ड है, जो बाकी सीडीएम है, सीएम है, इनसे बॉल लेना और अपने अटैकर्स को देना, विंगर्स को देना, लेफ्ट विंग को देना, राइट विंग को देना, स्ट्राइकर को देना, जो भी बंदा स्पेस में है उसको बॉल देना ताकि वो आगे अटैक को कंटिन्यू कर सके, या फिर अगर वो खुद भी अच्छी पोजीशन में तो वो खुद भी बहुत आराम से शूट कर सकता है। तो ये एक ऐसा प्लेयर होता है जो कि पूरे फॉरवर्ड लाइन में कहीं पे भी खेल सकता है। ये मिडल में भी यहाँ पे खेल सकता है, ये लेफ्ट विंग के साथ भी खेल सकते हैं, राइट विंग के साथ भी खेल सकते हैं, स्ट्राइकर के साथ भी खेल सकता है। इसमें सारी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। ये लिंक है आपके मिडफील्ड का विद योर अटैक। अगर ये प्लेयर आपका अच्छा नहीं होगा ना तो आपके ज्यादा अटैक्स अच्छे बन नहीं पाएंगे। अब गुड एग्जांपल्स हैं जो कि एक अच्छे सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर के, वो हैं ब्रूनो फर्नांडिस मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। वो लास्ट सीजन में उन्होंने 21 असिस्ट दिए हैं फ्रॉम दिस पोजीशन, 21 असिस्ट। ठीक है, अब और भी हैं, डैनी ऑल्मो जैसे स्पेन के लिए लूजली इस पोजीशन में खेलते हैं। चलो यार अटैक पे चलते हैं, पहले विंगर को कवर करते हैं, लेफ्ट विंगर एंड राइट विंगर। अब ये लेफ्ट विंगर राइट विंगर जो होते हैं ये विंग क्या पोजीशन होती है यार, पहले विंग ये पोजीशन होती है जैसे मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, इस पोजीशन से जो अटैक क्रिएट करते हैं अपनी टीम के लिए और गोल्स भी स्कोर करते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो विंगर्स होते हैं उनका जनरली जो डुअल होता है वो फुल बैक्स के साथ होता है अपोजिशन टीम के।
अब ऐसा नहीं कि वो सेंटर बैक के साथ उनका डुअल नहीं हो सकता, बट वो प्राइमरीली इन पोजीशंस में ऑपरेट करते हैं। बट इफ यू आर अ गुड विंगर तो आप बहुत आराम से अंदर कट करके आओगे, लेफ्ट विंग और राइट विंग की पोजीशन से अंदर आओगे और अपने स्ट्राइकर को हेल्प करोगे गोल स्कोर करने के लिए, या अपने स्ट्राइकर के साथ 1-2 खेलोगे और खुद भी गोल स्कोर करने की कोशिश करोगे। अब लेफ्ट विंगर और राइट विंगर के भाई दो प्राइमरी एग्जांपल्स हैं मेरे पास, मतलब गोट्स। राइट विंग इज लियोनेल मेसी, लेफ्ट विंग इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी के रोनाल्डो नहीं, जब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलते थे और अपने रियल मैड्रिड में स्टार्टिंग में खेलते थे, वो विंग की पोजीशन से ज्यादा ऑपरेट करते थे, अगर आपने वो गेम्स को देखा हो तो। ही स्टार्टेड आउट एज अ लेफ्ट विंगर, अब वो स्ट्राइकर बन चुके बहुत सालों से, पर उनका जो मेन था स्टार्टिंग में वो एक लेफ्ट विंग की पोजीशन से ऑपरेट करते थे। और लेफ्ट विंगर हमारे और गैरेथ बेल भी है, राइट विंग मोहम्मद साला भी है। तो आपने देखा होगा यार इन सारे प्लेयर्स को, ये जरूरी नहीं है कि ये इधर ही रहते हैं, ये पूरे अटैक के एरिया में कहीं पे भी आ सकते हैं। बट जब हमारे पास बॉल नहीं होती ना, तो जनरली आप इनको राइट विंगर को इस एरिया में पाएंगे, और अगर आप ज्यादा डिफेंड डीप कर रहे हैं तो ये अपने बॉक्स में भी आ जाते हैं टू हेल्प आउट दी डिफेंडर्स। अब मेसी हेल्प आउट नहीं करता भाई, उसकी औकात बहुत ज्यादा है, सिमिलरली फॉर रोनाल्डो। ओके, अब स्ट्राइकर पे चलते हैं। अब बड़े डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्ट्राइकर्स होते हैं, कुछ थोड़े वैसे रहते हैं जो कि थोड़ा डीप ड्रॉप करते हैं, लाइक हैरी केन अपने मिडफील्डर्स को हेल्प करते हैं, एट टाइम्स अपने सेंटर बैक्स को भी हेल्प करते हैं। कुछ थोड़े इन द बॉक्स टाइप वाले होते हैं, जैसे अर्लिंग हॉलैंड, वो थोड़े आप देखोगे उनके ज्यादा गोल्स आपको बाहर से नहीं मिलेंगे, या फिर ऐसे आपको मूवमेंट्स नहीं मिलेंगे जब उन्होंने डीप ड्रॉप करके अपने अटैकर्स को थोड़ा हेल्प किया हो। ओके, तो और अच्छे अच्छे एग्जांपल स्ट्राइकर के हो गए, करीम बेंजेमा जो कि थोड़ा डीप ड्रॉप करते थे और अच्छे गोल्स भी मारते थे, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, ओके, सर्जी एग्युएरो, रूड वैन निस्टेलरॉय। तो हिस्ट्री में बहुत एग्जांपल्स है ऑफ गुड स्ट्राइकर्स। इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल्स करना होती है, बट आजकल के मॉडर्न टाइम्स में सब एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके जितने भी तीनों के तीनों अटैकर्स हैं वो आगे जाने में तो बहुत अच्छे होने चाहिए, बट दे शुड हैव लिटिल बिट ऑफ डिफेंडर वाली क्वालिटी भी ऑल्सो। व्हेन आई से दैट आई मीन कि जब आपकी टीम के पास बॉल नहीं होती ना, तो आपको अपने सारे प्लेयर्स के साथ डिफेंड करना पड़ता है, आपको अपोजिशन के लिए मुश्किल बनाना होता है कि वो गोल्स ना कर पाए। तो अगर आप अच्छे कोचेस की बात सुनोगे तो वो बोलेंगे स्ट्राइकर इज माय फर्स्ट डिफेंडर एंड गोलकीपर इज माय फर्स्ट अटैकर। ओके, तो जो अच्छी टीम्स होती हैं उसमें जो सारे प्लेयर्स होते हैं उनको सबको ऑन द बॉल अच्छा होना पड़ता है, कि भाई ऐसा नहीं कि सेंटर बैक है तो बॉल आई फटाफट घबरा के क्लियर कर दी। अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है प्ले बनाने का डीप में से तो बनाओ, ठीक है, पास करो, रिस्क लोगे तभी रिवॉर्ड मिलता है फुटबॉल में। ओके, और अगर ऐसा है कि अगर आपके पास आप स्ट्राइकर हो, आप ऐसा स्ट्राइकर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीधा के सीधा शूट लेना, आपको इस पोजीशन में बॉल मिले, आप अगर ऐसे 50 शॉट लोगे ना तब जाके आपका एक गोल लगेगा। तो ये मतलब नहीं होता स्ट्राइकर होने के सिर्फ गोल ही मारेगा। अगर वो इस पोजीशन पे और वो देख रहा है कि लेफ्ट विंग ज्यादा अच्छी पोजीशन में, तो इसको पास करेगा ना। गोल कोई भी मार सकता है, इवन गोलकीपर भी मार सकता है। तो जब आपके पास बॉल होती है आपकी टीम के पास, तो आपको एज अ यूनिट अटैक करना पड़ता है, और जब आपके पास बॉल नहीं होती तो आपको एज अ यूनिट डिफेंड करना पड़ता है। ओके, अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था 4-3-3। अब क्या होता है, कभी कभी जो टीम्स होती है वो ज्यादा डिफेंसिव माइंडेड होती हैं, तो वो 5-3-2 खेल लेती हैं कि एक अटैकर कम कर दिया, एक डिफेंडर ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि उनको अपने अटैकिंग में ज्यादा बिलीव नहीं है कि वो ज्यादा गोल्स कर सकते हैं। उनको है कि भाई हमको इतना अच्छा नहीं खेलना था, हम दूसरी टीम को रोकेंगे गोल मारने से। तो वो ऐसा भी करते हैं कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा वो खिला लिया, डिफेंडर, एक अटैकर कम कर दिया। कुछ कुछ टीम्स होगी वो 4-5-1 भी खिला लेती हैं कि एक ही अटैकर है, बाकी जो अपने तीन चार उनके मिडफील्डर्स हैं और एक आध विंगर है। अब आप फुटबॉल में कई बार सुनोगे 3-3-5-2, 3-4-3, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशन हैं। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ डिफेंडर्स कभी कम ज्यादा कर देते हैं, कभी मिडफील्डर्स कम ज्यादा कर देते हैं, कभी अटैकर्स कम ज्यादा कर देते हैं। ये बस जो कोच होता है हर टीम का वो डिसाइड करता है कि उसको क्या फॉर्मेशन खेलनी है, उसको हर पोजीशंस में कितने प्लेयर्स चाहिए। बट जो मैंने आपको 4-3-3 अभी बताया, जो मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स है वो इसी को फॉलो करती हैं कि 2 सेंटर बैक हो गए, 2 फुल बैक हो गए, 3 मिडफील्डर्स हो गए और हमारे 3 अटैकर हो गए। तो ये मैंने आपको सबसे बेसिक वाली फॉर्मेशन समझाई है। अपनी फ्यूचर वीडियोस में मैं और बहुत सारी फॉर्मेशंस कवर करूंगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो पाए कि डिफरेंट फॉर्मेशंस क्या होती है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।